बीते दिनों में जिस प्रकार से धरती गर्म हुई है और लगातार जो हिमखंड है वो पिघल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जता रहे हैं कि अब हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ मुड़ रहे हैं। ऐसे में हमें पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी और संरक्षण तभी हो पाएगा जब हम पौधों को लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। इसको लेकर गोरखपुर के सावन शाही ने एक मुहिम छेड़ी है, गोरखपुर हरित गोरखपुर करके, और वो लगातार लोगों से यह अपील भी कर रहे हैं कि वो इस मुहिम से जुड़े अपने जो शुभ कार्य हैं उन शुभ कार्यों को करते हुए वो पेड़ भी लगाएं और पेड़ को भी दान करें, जिससे हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखें और जो मौसम की समस्या है, जो लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, उसे भी नियंत्रित किया जा सके। हमारे साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से सावन अपनी टीम के साथ लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं और वो जो जालियां, जो वन विभाग या नगर निगम की तरफ से जो जालियां लगाई गई हैं, उनमें जो पौधे लगाए गए थे वो पौधे सूख गए हैं या उन्हें जानवर खा गए हैं, उन्हें वो फिर से उनमें वो पौधों को लगा रहे हैं और फिर उनकी देखभाल भी वो करते हैं, क्योंकि लगातार उनका एक रूटीन बन गया है। उन्होंने ये ठान लिया है कि गोरखपुर को हरित गोरखपुर बनाना है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार विकास के नाम पे जिस तरीके से सड़कें चौड़ीकरण के नाम पे पौधों को काटा गया, उससे जो पर्यावरण असंतुलित हुआ, उसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं, लोग परेशान भी हैं। इस भीषण गर्मी में हीट वेव की वजह से कई मौतें भी हुई और उन मौतों की वजह को यही माना गया कि पर्यावरण जब असंतुलित होगा तो इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस खामियाजा को आने वाली पीढ़ी न भुगते, इसको लेकर अभी से युवा कहीं ना कहीं जागृत हुए हैं और वो पर्यावरण संतुलन में लगातार अपने सहयोग को बनाए रखे हैं। सावन शाही हैं, सावन शाही से हम बात करेंगे। सावन जी, आपकी जो मुहिम है वो किस प्रकार से आप चला रहे हैं और अभी तक उसका क्या रिस्पांस मिला है? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मुझ जैसे छोटे इंसान को आप लोगों ने चैनल के माध्यम पर जगह दी, चैनल पर जगह दी, आपका आभार व्यक्त करता हूं चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्राकृतिक संरक्षण एवं ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को, बढ़ते खतरे को देखते हुए विगत कुछ महीनों से मैंने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ संकल्प अभियान, हरित गोरखपुर अभियान, जिसको मैंने नाम दिया है। और लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से हमारे शुभचिंतकों ने ये सलाह दी कि आप क्यों नहीं इसको सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट्स कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हों। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को से मैं एक अपील करना चाहता हूं। विकास आवश्यक है। शासन, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से मेरी एक गुजारिश है कि पेड़ जिस प्रकार से काटे जा रहे हैं निर्माण कार्यों और रोड के चौड़ीकरण के दौरान, यह विचारणीय है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मुझे लगता है कि बेंगलोर के तर्ज पर और कुछ बड़े शहरों के तर्ज पर निर्माण कार्य के दौरान बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ट्री को और ऐसी जगहों पर आप शिफ्ट कर दें जहां सुरक्षित हो और पर्यावरण भी इससे संतुलित रहता है। दूसरी चीज़ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि पेड़ से सैकड़ों लाभ हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ऑक्सीजन है ही है। हर आदमी छाए की तलाश करता है धूप के समय। दिल्ली का तापमान 52.5 डिग्री मापा गया है, रिकॉर्ड टूट गया है। गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो 4 मई की बात है, तो इसी 2024 की, कि AQI बोलते हैं इसको, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो उसका आंकड़ा है 500 तक पहुंच गया, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए और सजीव जीवों के लिए बेहद ही हानिकारक है। और इस खतरे को हमको बढ़ने से रोकना है। हमको एक ऐसा मॉडल तैयार करना है गोरखपुर के अंदर कि गोरखपुर का जब गूगल पर सर्च किया जाए देश विदेश के अंदर, महाराज जी के कार्यों से कोरोना में आपने देखा होगा कि महाराज जी का देश विदेश में नाम हुआ है। और हम लोगों को, सरकार को सहयोग करना है, प्रशासन को सहयोग करना है। हम लोग, जो सरकार पौधा लगा रही है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी कार्यों को करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा, जीवन में कोई एक ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे स्वार्थ से कोई लेना देना ना हो, जो जन कल्याण के लिए हो, हाँ, जीव जंतुओं के लिए हो। दूसरी बात आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, पेड़ से जो फल मिलते हैं, मैंने देखा है कि बड़े चाव से लोग 100 रुपये, 150 रुपये किलो तक के महंगे फलों को खरीद करके और बड़े चाव से 18 डिग्री 20 डिग्री AC के टेम्परेचर में खाते हैं।
तनिक भी ये नहीं सोचते हैं कि उस पेड़ की सेवा करने में, उसको लगाने में कितनी मेहनत हुई होगी। फलों को तोड़ने में 5 बजे वो ठेले वाला बेचारा फल मंडी जाता है और फल ख़रीद के लाता है, और मैंने देखा है 50,000 का एसी लोग ख़रीदते हैं, 10-10 हज़ार रुपये का बिल भरते हैं, अपने जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों को पार्टी देते हैं, धूम्रपान से लगाए और अजीब नशीलों चीज़ों का उपयोग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये उस आदमी से बार्गेनिंग कराते हैं जो आदमी इतना मेहनत करता है। थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति जागरूक होइए और आइए हमारे साथ में, और खुल करके देखिए। अभी क्या है कि नौकरी भी ऐसी नहीं है, थोड़ी व्यस्तता रहती है, सवेरे 9 बजे निकल जाना होता है, तो मैं रात में ये सोच लेता हूँ कि किन घरों को चिन्हित किया जाए जहाँ पर पौधा सुरक्षित भी रहे। चूँकि अभी मानसून नहीं आया है, पौधे की देखभाल जहाँ हो रही है अभी वहीं पौधारोपण हो रहा है। मानसून आने वाला है, मैं एक क्रांति लाने के लिए इस संकल्प को लिया हूँ, और हमारा अगर साथ जनता द्वारा हमको साथ मिला तो नो डाउट, निसंदेह मैं इसको हरियाली, इतनी गोरखपुर में हरियाली आ जाएगी कि विश्वास मानिए कि एक मॉडल तैयार होगा। पूज्य महाराज जी का देश विदेश में नाम होगा, और गौरव की बात होगी हमारे लिए कि विश्व के सबसे घने और हरियाली वाले शहर में हम रहते हैं। कितने सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो अच्छा, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से एक अपील भी की है कि शुभ कार्यों में, जैसे जन्मदिन पर, अपने माताजी की सालगिरह पे बात करेंगे आबादी की, तो 25 लाख की तकरीबन आबादी है गोरखपुर शहर के अंदर। 0.5 की दर से भी अगर लेते हैं तो 12,500 का आंकड़ा हम छू सकते हैं, और मुझे लगता है कि 12,500 में से लगभग हर घर में किसी न किसी का जन्मदिन है, किसी न किसी का। अच्छा, भगवान सबकी रक्षा करे, सबके घर की रक्षा करे, लेकिन पुण्यतिथियों पर भी अगर आप पेड़ लगाते हैं तो सोचिए कि किस तरह से हम आप उनके यादों के झरोखों को संवार करके रख सकते हैं। और देखिए, मैंने देखा है कि लोगों के घरों में पीपल, पाकड़ या बरगद चिड़ियों के बीट से जब हो जाते हैं तो लोग उसको उखाड़ कर फेंकते हैं। मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि छोटे डब्बे में या गमलों में उसको सुरक्षित रखें। मेरा नंबर ले लें, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मैसेज करना स्टार्ट करें। सामर्थ्य के अनुसार, समय के अनुसार, आज मेरा छुट्टी का दिन है शनिवार, मैं लोगों के घर जा करके उस पीपल को सुरक्षित स्थान देख करके सरकारी विभागों के प्रांगण में एवं मंदिरों के प्रांगण में लगाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, अच्छा, औषधीय गुण की भी बात करेंगे। नीम अभी हम लोगों ने लगाया है। असाध्य रोगों में महत्वपूर्ण योगदान है नीम का, कुष्ठ रोगियों के लिए। अच्छा, आपने देखा होगा जब चेचक होता है तो उसकी पत्तियों को उबाल करके हम लोगों को स्नान कराया जाता है। और हिंदू मान्यताओं की अगर बात की जाए तो बेल, हमने बेल बहुत घरों में लगाया है। बेल में नित्य निरंतर प्रभु महादेव का जो है वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। आंवले वृक्ष की का महत्व हमारे हिंदू परंपराओं में अगर बात की जाए तो आंवला वृक्ष जो है, अक्षय नवमी के दिन आपने देखा होगा बहुत से परिवारों के लोग और पूज्य महाराज जी अपने लोगों के साथ बैठ के वृक्ष के नीचे जो है भोजन करते हैं। उसका भी एक महत्व है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु निरंतर उस पर वास करते हैं। देखिए, इस प्रकार से गोरखपुर हरित क्रांति से लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जयवर्धन राय जी हैं। जयवर्धन जी, कब आपको पता चला, कैसे पता चला और कब इनकी मुहिम से आप जुड़े? देखिए सर, 2-3 महीने से मैं इनके सोशल मीडिया को वॉच कर रहा था और बड़ी खुशी हुई कि जिसकी तमन्ना हम पहले किया भी करते थे मगर सोशल मीडिया पे नहीं थे। फिर हमने इनको राय दी कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा जनसमूह इसमें आगे जुड़ सकता है और बड़ा फ़ायदा भी होगा, तो एक जुड़ा हुआ अपना। मगर अब ये है कि 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पर देखिए हम विकसित तो होने की बात तो ज़रूर करते हैं, बड़ी अच्छी बात भी है। इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात करते हैं, रोड बन रही है, बड़ा अच्छा विकास यूपी का हो रहा है और देश का हो रहा है। मगर पेड़ों के कटान के ऊपर विकास की जब बात की जाए तो थोड़ा सा दुख होता है। जहां हम बार बार कहते हैं कि रोड बन रहा है, रोड बन रही है और इसके लिए 1,50,000 पेड़ काटे जाएंगे, तो पेड़ काटने वर्ड को अगर हम चेंज कर दें, पेड़ शिफ्ट क्यों नहीं कर दिए जाएंगे? क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं है, या है तो क्या हमें नॉलेज नहीं है? बेंगलोर जैसी जगहों पे या विकसित देशों में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अब आप ये बताइए, जिस पेड़ को हम लगाने की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि जब हम पैदा हुए थे तो एक बरगद और पीपल का पेड़ हुआ करता था, वो 50 साल के बाद उतना बड़ा हुआ और हमने रोड बनाने के चक्कर में 1 सेकंड लगा, मशीन से उसको काट दिया। अब क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिर हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने के बाद 50 साल वेट करें तो इतना घना वृक्ष होगा, फिर आगे कोई डेवलपमेंट होगा, फिर काट दिया जाएगा? तो पेड़ लगाने की मुहिम को मजाक न बना करके, जैसे योगा डे होता है, एक दिन हम योगा करते हैं उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं,
पानी हम पूरे साल खर्च करते हैं, फालतू का बेकार करते हैं, मगर होली के दिन कहा जाता है कि साहब पानी बचाओ। तो ये एक दिन की मुहिम न हो, सबको साथ आना पड़ेगा। और मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि पेड़ जो लाखों लाख की संख्या में काटे जा रहे हैं, इनको शिफ्ट, एक जगह देखें उसको शिफ्ट कर दें। बड़ा दुख होता है 50-100 साल पुराने पेड़ों को जब हम ऐसे काट देते हैं, उनको अगर शिफ्ट कर देंगे तो एक पूरा पर्यावरण हमें पूरा एकदम विकसित तौर पे एकदम ऑलरेडी हमें मिल जाएगा, जिसका हमें और लोगों को फ़ायदा होगा आने वाले। तो देखिए किस प्रकार से जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी पर्यावरण संरक्षण से लाभ मिल सके, इसको लेकर जो मुहिम चल रही है उसमें महिलाएं भी हैं। मैडम आप भी इस मुहिम से जुड़ी हैं, कैसा लग रहा है और आगे की क्या रणनीति होगी? मैं तो 2 दिन से ही भैया के बारे में सुन रही हूँ। हस्बैंड है मेरे, तो इन्हों को ये फॉलो कर रहे थे काफ़ी टाइम से इनको। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला, तो मैं कल से इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि चलिए मैं भी साथ में चलती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा काफ़ी टाइम से थी कि मैं पौधे या पेड़ वगैरह लगाऊँ। मैंने पिछले साल भी अपने जन्मदिन पे इनसे बोला था कि कुछ पेड़ लगाते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ लगाया जाए। तो फिर ये हुआ कि भैया के माध्यम से मैंने कहा कि चलिए एक शुरुआत हो। तो बड़ी समस्या होती है पेड़ लगाने के बाद उसकी देखभाल की, संरक्षण की। हाँ, तो एक्चुअल में देखिए हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, भैया के माध्यम से ही एक हो सकता है, क्योंकि डेली तो हम घर से निकल नहीं पाएंगे। तो अब अगर भैया के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं पौधा लगाते हैं, तो अब भैया को ही देख रेख करनी है। देखिए इस प्रकार से लगातार जो मुहिम है उसको चलाने के लिए लोग प्रेरित भी कर। सावन जी जी, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है। हम पुत्रों का लालन पोषण इतने अच्छे से करते हैं, देखिए उसके अंदर भी जान है, वो सजीव है। एक्चुअल में देखिए हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, भैया के माध्यम से ही एक हो सकता है, क्योंकि डेली तो हम घर से निकल नहीं पाएंगे। तो अब अगर भैया के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं पौधा लगाते हैं, तो अब भैया को ही देख रेख करनी है। देखिए इस प्रकार से लगातार जो मुहिम है उसको चलाने के लिए लोग प्रेरित भी कर। सावन जी जी, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है। हम पुत्रों का लालन पोषण इतने अच्छे से करते हैं, देखिए उसके अंदर भी जान है, वो सजीव है। अगर हम एक इंसान की भांति उसकी सेवा करें तो कहीं ना कहीं क्रांति आएगी। और जो पौधे सूख जा रहे हैं वो अगर हम अपने परिवार का सदस्य मान के उसकी सेवा करें तो हो ही नहीं सकता वह सूखें। और एक बात और कहना चाहूँगा, आप देखते होंगे कि सावन का माह आने वाला है, सभी के घरों में रुद्राभिषेक होता है। घर घर पूजनीय ब्राह्मणों द्वारा जो है हवन के समय या पूजा के समय आपने देखा होगा कि बेल पत्रों का क्या महत्व है। अच्छा, जो पटरी व्यवसायी हैं बेचारे तो सवेरे से भांग को और बेलपत्रों को तोड़ करके ले जाते हैं, मंदिरों पर देते हैं, उनका उस पर जीविकोपार्जन टिका हुआ। पेड़ के सैकड़ों महत्व हैं, मतलब सैकड़ों महत्व हैं, जितना बोला जाए उतना कम है। यह जीवन है हमारे लिए, समझ लिए कि यह नहीं है तो पृथ्वी नहीं है। और आपने देखा होगा, देखिए बाढ़ से कितने घर उजड़ जाते हैं। बाढ़ पेड़ों की जड़ें जो हैं नदियों की कटानों तक को रोकने में सक्षम होती हैं। जी, ये है पेड़ का महत्व, और इस पेड़ के महत्व को हमें समझना होगा, जानना होगा, और जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें जी जान से लगना होगा, तभी हम अपने जो पर्यावरण का संतुलन है उसे बनाए रख पाएंगे। और वृक्षारोपण बेहद ज़रूरी है। ऐसे में एक वृक्ष जो 100 पुत्रों के समान माना जाता है, तो उस अपने पुत्र की तरह इन वृक्षों को संरक्षित करें, ठीक है। आने वाली पीढ़ी इसका लाभ लेगी और जो हमारा पर्यावरण संतुलन है वो संतुलित हो पाएगा। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।